हाय टू ऑल, दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मेजर चीज़ के बारे में जो बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट टाइम होता है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप रिपीटर भी हो, दैन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो होती है हमारी स्पीड को लेकर। लाइक क्वांट एंड रीजनिंग में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाकी हमें अच्छा खासा टाइम इंग्लिश में भी मिल जाता है, वो भी हम कर लेते हैं। जीके में तो भरपूर टाइम होता है, वो भी हो जाता है। बट मेन जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है क्वांट एंड रीजनिंग के बारे में। दैन मैंने अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करा था, दैन वो मैं आपके साथ अपना शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आई एम नॉट ए सेलेक्टेड स्टूडेंट। मैं भी आप लोगों के साथ अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए। एंड मैंने SBA क्लर्क और SBA मेंस का एग्जाम भी दिया था। एंड मेरी अभी अच्छी खासी स्पीड है। दैन मैंने प्रैक्टिस भी बहुत सारी करी थी। दैन मैं इसके बारे में आपसे पूरा बात करूँगी कि मैंने कैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करा था। दैन अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। मैं कोई ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझ पक्का फॉलो ही करो, ऐसे ही होगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। आई एम नॉट ए सेलेक्टेड स्टूडेंट। तो प्लीज़ कोई भी ऐसे नेगेटिव मत बोलना कि सेलेक्टेड नहीं हो एंड क्यों फिर बता रही हो। तो मैं सिर्फ जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे। देन तब मेरे को टाइम नहीं था, तो आज संडे है तो मैंने सोचा आज ही मैं आप लोगों के साथ इस बारे में बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। सो क्वांट में हमारी स्पीड को लेकर 4 मेजर टॉपिक्स होते हैं: सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भी 2 टाइप की होती है, रॉन्ग एंड मिसिंग नंबर सीरीज, जो बहुत ज़्यादा टाइम कहा जाती है, कंज्यूमिंग होती है। तो इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आप हैं स्टूडेंट हैं तो आपने ऑलमोस्ट अपना सिलेबस तो आपको पता ही होगा ना, क्वांट और रीजनिंग का आपका क्या पूरा सिलेबस होता है, अर्थमेटिक के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। आई होप आप सबको ये पता होगा। देन अभी स्पीड आनी कब चाहिए, मेन बात तो ये है कि हमें स्पीड पे ध्यान कब देना है। लाइक अगर आप बिगनर हो, देन अभी आप सिर्फ प्रिपरेशन फेज में ही, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, देन आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अब फिर बोल रहे हो कि हमारी स्पीड नहीं आ रही है, तो ये चीज़ गलत बात है। अगर आप इस फेज में हो कि आपका भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, देन आप बोल रहे हो कि रोना रो रही हो हमारी स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है, तो उस टाइम आपको स्पीड पे बिल्कुल भी काम नहीं करना है। इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देन अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड सिलेबस भी कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो आपने स्पीड मैथ से स्टार्ट करा, ठीक है, आपने एक बार 4 टॉपिक है, 4-5 टॉपिक है स्पीड मैथ के, आपने भी पढ़ लिए। अब क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस आपको करनी कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करनी है। सब बोलते हैं प्रैक्टिस करो, टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। देन प्रैक्टिस करने किस हिसाब से वो भी तो पता होना चाहिए ना। लाइक आपने मान लो आज सिंप्लीफिकेशन करा है, ठीक है, आपने सिंप्लीफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, आपने वैदिक मैथ की कोर्स कर लिया, लाइक पढ़ ली कि मल्टीप्लाई 2 चीज़ों को कैसे करना होता है, ऐड सब्सट्रैक्शन कैसे करना होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती है। लाइक ये आपने पढ़ा है। मान लो अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जस्ट आपने भी कंप्लीट करा है। देन अब आपको क्या करनी है, अब आपको करनी है उसकी सेल्फ प्रैक्टिस। एंड वो कैसे करनी है, देन मान लो कि आपने किसी टीचर से पढ़ा, लाइक मैंने अरुण सर से पढ़ा था, तो आप क्या करो, उस टीचर की पहले वो क्लासेस देख ली, देन आप उनकी अब प्रैक्टिस सेशन देखो। लाइक यूट्यूब पे वो अगर उन्होंने क्लास कराई है तो आपको उन्होंने PDF भी जरूर दी होगी प्रैक्टिस करने के लिए। आपको उन्होंने बोला भी होगा कि आपको हमारी ये वाली क्लास करनी है, आप यहाँ से प्रैक्टिस करो। देन आप उस क्लास में जाओ। देन आपको उस टाइम में किसी से भी कम्पीट नहीं करना है, आपका कंपटीशन आपके खुद से होना चाहिए। लाइक अगर आपको एक आज सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया, उसको बनाने में आज आपने 1 मिनट का टाइम लिया, देन आपको उस टाइम को खुद के लिए रिड्यूस करना है कि आज आपने अगर 1 मिनट लिया है तो कल इसको मैं 45 सेकंड तक लेके आऊँगा। देन उसके बाद मैं इसको 40 सेकंड तक करूँगा, फिर मैं 35 सेकंड तक मुझे उसको करना है। तो ये चीज़ें आपको अपने साथ करनी है, किसी अदर से कॉम्पीट नहीं करना है। बैंक एग्जाम में सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें किसी टॉपर से कॉम्पीट नहीं करना है, हमें किसी एवरेज स्टूडेंट से कॉम्पीट नहीं करना है, हमें अपने लेवल को इंक्रीज़ करना है। देन आप उस टीचर की क्लास देखो, ठीक है, वहाँ से आप करो प्रैक्टिस। आपको एक बार समझ आ गया ना। लाइक मैं क्या करती थी, मैंने सर का वैदिक मैथ का कोर्स देखा एंड उसके बाद मैं क्या किया, मैंने छोड़ दिया, एक बार देख के छोड़ दिया। देन अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद मैं सीधा मॉक पे स्विच कर गई। फिर मैं देखती भाई मैंने तो अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, मेरी स्पीड क्यों नहीं आ रही, शायद मेरे फाउंडेशन वीक है, दोबारा से फाउंडेशन करते हैं। चल पड़ी दोबारा फाउंडेशन करने के लिए, पहले 3 महीने पहले फाउंडेशन किया, 1.5-2 महीना बाद में फाउंडेशन किया। वो एक ही चीज़ फाउंडेशन में क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, वो दूसरा बैच करोगे तो वही चीज़ उसमें बार बार रिपीट होगी। देन आपको फाउंडेशन क्लास सिर्फ एक बार पढ़नी है, जो सर ने टीचर ने क्लास में करवाया। देन आपको अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो टीचर ने क्लास में करवाया है आप उसके बाद सेल्फ कितनी स्टडी करते हो। टीचर का काम है वो करवा के चला जाएगा, अब उसके बाद उस क्लास को कितनी प्रोडक्टिविटी से आपने लेके चला, वो आपकी असली स्पीड होती है, वो आपका एक असली कॉम्पिटिशन होता है खुद से। देन सर ने तो करवा दिया, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो सर ने PDF दी है आप उसको सॉल्व करो बैठ के। लाइक 10 क्वेश्चन आज आपने करे, 10 क्वेश्चन आप कल करो, 10 क्वेश्चन आप परसों करो, बट
कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जर्नी में एक मेन चीज़ यही होती है कि हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने 2.5 साल लिए अपनी प्रिपरेशन में, सबके सामने बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। बीच में मुझे कभी कोई काम हो जाता था, कभी लाइक कहीं चली गई मैं, एंड कभी मतलब घर पे रहती हूँ तो खेत में भी काम होता है, देन मुझे घर पे भी हेल्प करवानी पड़ती थी, कभी मैं आलस कर जाती थी, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं अभी जनवरी मंथ में 2025 से मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रही हूँ, देन मैं अच्छा अपने आप में मैंने खुद में इंप्रूवमेंट किया है। तो इस हिसाब से आपको करना है। अपनी सिंप्लीफिकेशन कर, अब डेली बेसिस पे आपको 10-10 क्वेश्चन करने, ऐसे आप क्वाड्रेटिक करो, ऐसे आप नंबर सीरीज है वो करो, देन आप डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन करते जाओ। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। जब तक आपकी स्पीड एकदम ना हो जाए ना कि सिंप्लीफिकेशन को देखते ही आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है, देखते ही आप कैलकुलेशन करो, बस देखा आपको पता चल गया हाँ ये चीज़ ऐसे, आप फटाफट काट दो उसको। डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, मेन चीज़ें आपको आने क्या चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डिविजिबिलिटी रूल जिसका मैं आपको पूरा चार्ट मेरे पास है, मैं आपको टीजी पे शेयर कर दूँगी। फ्रैक्शन वैल्यूज़ मेरे पास ऑलमोस्ट 50-60 फ्रैक्शन वैल्यूज़ लिखी हुई, उससे भी ज़्यादा होगी, 60-70 ऑलमोस्ट मैंने लिखी होगी, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तीसरी चीज़, आपको 80 तक स्क्वायर आने ही चाहिए, हर हाल में आपको आने चाहिए। आपको नींद में भी उठाकर पूछना 49 का स्क्वायर क्या आता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए 2401 होता है 49 का, मतलब ये चीज़ें आपको अपनी माइंड में लेके चलनी है। देन तीसरी, और 25 तक क्यूब आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। कोई नींद में भी पूछे ना तो 9 का क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 7 to 9, लाइक ये चीज़ें, ये मेन चीज़ें मैटर करती है भाई, करना पड़ेगा। अगर स्पीड बढ़ानी है तो करना पड़ेगा। आप सोचते हो हाँ ये चीज़ें करनी है, ठीक है लिख के छोड़ दिया एक साइड में, करना पड़ेगा भाई। डेली बेसिस पे इन लिखो, मैं अभी भी लिखती हूँ, मैं आपको, आप मेरे व्लॉग्स में देखोगे ना, शायद मैं एक दिन बीच में छोड़ देती हूँ तो दूसरे दिन लिखती हूँ, 2 दिन छोड़ देती, तीसरे दिन लिखती हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मैंने एक दिन छोड़ के करती हूँ। एंड मैं आपको एक कैलकुलेशन ऐप भी बताया था जिसका मैं यहाँ पे फोटो लगा दूँगी, आप वहाँ पे जाओगे ना, बहुत अच्छी है। छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं ना कैलकुलेशन में, वो वहाँ पे दी हुई है। देन इस टाइप से आपको अपनी स्पीड मैथ पे काम करना है। अगर आप लाइक आपने स्पीड में तो बहुत अच्छी होगी, मान लो आरआरबी कलर का एग्जाम है तो 40 नंबर के आएंगे ना, 40 नंबर में कम से कम मिनिमम मान के चले तो 10 से 12 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट स्पीड मैथ के आएंगे ही आएंगे, जो भी मर्जी करो, कलर के लेवल में 12 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप उस 12 क्वेश्चन को कितना टाइम, कम टाइम में आप उसको करते हो। लाइक 12 क्वेश्चन में 12 मिनट तो नहीं ले सकते ना, टोटली 20 मिनट होती है, तो 12 क्वेश्चन में 12 मिनट वहीं पे लेके बैठेंगे तो भाई बाकी क्या करेंगे। तो आपको सबसे मेन चीज़ होती ही कैलकुलेशन स्पीड, आपकी ये 4 टॉपिक ही सबसे मेन होती है। अगर आपके इनमें स्पीड बन रही है ना, अगर आप 12 क्वेश्चन आप 3, साढ़े 3 मिनट में उड़ा पा रहे हो ना, ये 12 क्वेश्चन आपके 3-3.5 मिनट में निकल गए, दैन बाकी आप अपना टाइम डीआई और अर्थमेटिक में दोगे ना। अगर आप एवरेज भी हो ना अर्थमेटिक में, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम की 10-15 सेकंड ले रहे हो ना, तो आपका काम चल जाएगा। तो भाई आपको ये स्पीड मैथ पे ध्यान देना है, बिगनर्स के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है स्पीड मैथ पे। आपका डेली एक सब्जेक्ट, एक चीज़ छूट जाए आपकी, लाइक कोई एक क्लास रह जाए, आप सोचो कि हम एक दिन एक क्लास स्किप कर देते हैं, फाउंडेशन स्किप कर देते हैं, आज हम प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने आप को साथ साथ में इंप्रूव करते हुए चलना है। सिर्फ फाउंडेशन क्लासेस कंप्लीट करने से मतलब नहीं होता है। हमें ये नहीं करना है कि हाँ हमें फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, भागो घोड़े गुदो की रेस में फटाफट। आप 5 महीने ले लो सिलेबस कंप्लीट करने में, जहाँ एक एवरेज स्टूडेंट 2 से 2.5 महीने में कर रहा है ना, आप 5 महीने ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना साथ साथ में जो टॉपिक आज पढ़ा है कल उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। जब तक उस टॉपिक में पूरी कमांड नहीं बन जाए ना, तब तक दूसरा टॉपिक मत हिलाओ। मैं तो यही बोलूँगी भाई, मेरी गलती थी, मैं लेके बैठे रही थी कोर्स, पहले किया, हाँ भाई फोर्स कमज़ोर है, नहीं है, फाउंडेशन पढ़ा नहीं अच्छे से, इसलिए स्पीड नहीं आ रही, भागो दोबारा फाउंडेशन की तरफ। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ये गलती बिल्कुल भी मत करना आप लोग। अगर कर रहे हो ना भाई, तो आप पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो, लाइक जैसे कि मैं पीछे रही हूँ हमेशा से, अभी ठीक हूँ, अभी नहीं हूँ भाई पीछे। देन ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड मैथ हो गया अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक को कैसे करना है, एक टॉपिक उठाया, मान लो आज आपने परसेंटेज उठाया, थोड़ा सा कुछ काफ़ी सारे होते हैं परसेंटेज में, काफ़ी मतलब 7-8 पॉइंट हो जाते हैं परसेंटेज में, मतलब पर वाटर का कॉन्सेप्ट, इलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है एंड बाकी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। आपने मान लो 2-3 दिन लगा लिया उसमें, ठीक है, 3 दिन में आपने एक क्लास कंप्लीट कर, एक परसेंटेज कर लिया। अब आप कह रहे हो कि मुझे इसमें अच्छी स्पीड चाहिए, लाइक मैं परसेंटेज का क्वेश्चन देखो, आप उसको इस लेवल तक आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है क्या ना, कि आप क्वेश्चन देखो एंड क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए, देखते ही क्लिक होनी चाहिए। हाँ पढ़ो ना क्वेश्चन, साथ साथ में आपकी स्पीड कब आएगी, जब क्वेश्चन पढ़ते ही आपको माइंड में लगेगा ना, खुद के माइंड में खुद की आपकी वो एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, खुद को एक तरीका समझ में आएगा, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। देन पढ़ते ही आपको सिर्फ सीधा हाथ चलेगा और माइंड चलेगा। और सबसे ज़्यादा चीज़, कैलकुलेशन करते टाइम आपको पेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं है, पेन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हमें अपनी कैलकुलेशन माइंड से करनी है। लाइक मैं एक चीज़ बताती हूँ, तो 35 है, ठीक है, 35 को 140 से मल्टीप्लाई करना है, 35 को 140 से मल्टीप्लाई करना है। देन आप कैसे करोगे,
क्या ट्रिक लगाओगे, 35 को पहले 1 से करोगे, 35 को फिर 4 से करोगे, 35 इस टाइप से करोगे तो नहीं करना है। इसको कैसे करना है, 35 140, ठीक है, 0 हटाओ, 0 हटा दी, 35 बचा और कितना बचा, 14 बचा। 5 से 35 को काटो 7 और 2 से 4 को काटो 7, 7 7 49 हो गया ना। ये मैंने कैसे किया, ये किसी ने टीचर ने नहीं बताया मुझे, मेरे खुद के माइंड में आया। टीचर क्या बोलता है, टीचर वो क्या बोलता है कि जो होता है ना, इस इधर वाले को हाफ करो, लाइक 40 है उसको हाफ करो एंड इसको डबल कर दो, इसको 70 कर दो एंड इसको हाफ कर दो, देन फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज़ नहीं करनी है। मैं ये चीज़ मैंने सडनली बताया था, ठीक अच्छा लगा, बट मेरे माइंड में खुद से ये मेथड क्लिक हुआ कि शॉर्टकट है। अभी शॉर्टकट है, अभी ये 2 चीज़ें आएंगे ना, लाइक 35 आ गए, एक 5 का मल्टीपल और एक 2 का मल्टीपल, कोई 2 चीज़ें आएंगे ना, इनको मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है बस। मैं फटाफट देखता है ना, ये बहुत, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है। एक अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। देन मैंने इसको इस टाइप से अपना रट लिया। अभी देखती हूँ मैं, मेरे को जस्ट 2 सेकंड लगते हैं, ये फटाफट क्लियर हो जाता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। देन मेरी सिंप्लीफिकेशन में स्पीड काफ़ी अच्छी है। देन मैं अभी उड़ा देती हूँ क्वेश्चन, देखा मेरे को ऑलमोस्ट, मेरा एवरेज टाइम भी मैं आपको दिखा दूंगी, ऑलमोस्ट 11 से 12 सेकंड नॉर्मल क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन में मुझे लगते हैं। देन मेरे पास अच्छा खासा टाइम आ जाता है स्पीड मैथ कर अपना DI का पोर्शन एंड अर्थमेटिक करने के लिए। लाइक इस टाइप से मैंने अपना पूरा अच्छा किया। मेरे जो नोट्स हैं सारे मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, वैदिक मैथ के जितने भी मेरे कैलकुलेशन है मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, देन वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो अभी मैं परसेंटेज पे थी ना, 10 परसेंटेज आपने कर लिया, ठीक है, जैसे कर लिया। अब क्या करो, अब उन्हीं टीचर की परसेंटेज की आप जाओ क्लास देखो बढ़िया से जाके। बिगनर हो, सिलेबस कंप्लीट करे हो, स्पीड पे काम नहीं करना है। काम किस पे करना है, अभी प्रैक्टिस पे एकदम ऐसा करना है कि हाँ क्वेश्चन देखा, बन पा रहा है क्वेश्चन, पहले 1 मिनट में बनेगा, फिर ट्राई करोगे इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है, फिर 40 सेकंड में बनेगा, फिर 35 सेकंड में बनेगा, इस टाइप से बनेगा। आप इतना अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स को कर लो ना कि उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा इस क्वेश्चन को हमें इस मेथड से करना है। तो ये प्रैक्टिस कैसे करोगे, जिस टीचर से करा है उसकी पहले फाउंडेशन देखो, फिर वही टीचर की यूट्यूब पे जाके आप क्लास देखो उसी टॉपिक के, लाइक परसेंटेज करो ना तो परसेंटेज की उन सर की क्लास देखो। 2 दिन आपने क्लास 2 दिन आपने टॉपिक करने में लगाए एंड फिर 2 दिन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब दूसरे दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे कोई क्लास नहीं करनी है, कोई भी अदर क्लासेस मुझे टॉपिक उठाना ही नहीं है, पहले मुझे स्पीड मैथ का अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, 50 क्वेश्चन करने हैं, देन उसके बाद मुझे परसेंटेज की बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। लाइक आप 5 दिन में एक टॉपिक को दोगे ना, 5 दिन भी अगर एक टॉपिक को दोगे ना, तो आप देखो कि आप साथ में अपनी स्पीड को इंक्रीज करते जा रहे हो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या होती है, कोई स्पीड नहीं होती, देन वहाँ पे आपको मॉक में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो चीज़ें देखनी होती है। देन ये चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको करनी है। ये वेट मत करो कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूँगा देन उसके बाद फिर मैं पूरा देखूँगा कि मेरी स्पीड कैसे आ रही है, नहीं करनी है। हाँ अभी स्टार्टिंग में आपको स्पीड पे नहीं करना है काम, स्टार्टिंग में आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, देन फिर धीरे धीरे आप एक टॉपिक बढ़ा, 2 टॉपिक बढ़ा, देन पीछे के टॉपिक है आप एक 2 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते जाओ। अब आपको मान लो सिलेबस कंप्लीट हो गया, आज आपने मान लो आपने ऐसे करते करते सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, DI अर्थमेटिक सारी, ठीक है। आप आज पहला मॉक दे रहे हो, आपको नहीं पता है मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, पहला क्वेश्चन देखा, आपको पढ़ा, आपने एक बार लगा, कोई मान लो पहले अर्थमेटिक खोली, आपको पता है कि आपको अर्थमेटिक में टाइम लगेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो पढ़ के कि पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस मेथड से होगा। अगर समझ में आ रहा है तो उसको करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है देन स्किप करो एंड आगे बढ़ो। दूसरा देखो आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है देन करो। देखो सभी बोलते हैं कि पहले हमें स्पीड मैथ करना चाहिए, हाँ वो अच्छी चीज़ है कि हमें स्पीड मैथ करना चाहिए, बट हमारे पास ना यहाँ पे अगर हम लैपटॉप में करते हैं और हम एग्जाम सेंटर में जब जाके करते हैं ना तो बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे हमारा लैपटॉप में जब हम स्किप करते हैं ना, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं ना, वो जल्दी हो जाता है, बट वहाँ पे वो सेकंड का टाइम लेता है, बीच में सेकंड का टाइम लेगा, देन उसके बाद वो करेगा, उसके बाद वो आगे वाला क्वेश्चन आएगा। देन अगर हम स्किप करते हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेंगे, क्वाड्रेटिक ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेंगे, तो भाई 2 से 2.5 मिनट तो उसी में हमारे वेस्ट हो जाएंगे। देन आप स्टार्टिंग से लेके चलो। हाँ अगर मतलब मान लो PO का क्लरिकल की बात कर रही हूँ, PO का है, देन PO का हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, देन आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमें लिमिटेड क्वेश्चन करने होते हैं PO में। क्लरिकल की बात कर रही हूँ तो देन आप देखो PO में भी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डूएबल होते हैं। देन आप देखो अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ रहा है देन स्किप करो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको वो क्वेश्चन उठाने हैं जो आप 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत जल्दी करोगे वो उठाने। अब बीच में करते करते आपने 5 से 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मान लो स्किप कर दिए स्टार्टिंग में, उनमें से 1-2 बने, ठीक है अच्छी बात है 1-2 बने,
आपने 1 मिनट में, आपने 1 मिनट देखा, 1 मिनट में आपने 2 से 3 क्वेश्चन बना लिए। देन आपके पास फिर आया स्पीड मैथ का पूरा बंडल आया, लग जाओ, तोड़ फोड़ के लग जाओ, पूरा अपना ध्यान पूरा वहीं पे झोंक दो, जितनी भी अपनी कैलकुलेशन होती है, जितनी भी ट्रिक होती है वो सारी दिमाग में लेके फटाफट कर दो। 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ना, ट्राई करो 2.5 से 3 मिनट में उस टाइम में उड़ाना है। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में आपकी स्पीड नहीं आएगी, बट आप कोशिश करो, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कितनी बन पाती है, अपनी स्पीड के साथ एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। स्पीड के चक्कर में आपा नहीं खो देना है, थोड़ा ध्यान से भी करना है। देन वो चीज़ें करो। लाइक आपने 12 स्टार्टिंग में मान लो आपने 5 मिनट भी लिए 12 क्वेश्चन करने में, ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट लिए। देन आप फिर धीरे धीरे आगे कुछ बढ़ते जाओ, क्वेश्चन करो। फिर आप देखो कि जो क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ बन रहे हैं ना, जो इजी लग रहे हैं देखने में, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, देखते ही 1 लाइनर हो गए, 10-15 सेकंड में हो जाएंगे, पहले वो वाले क्वेश्चन पिक करो। देन फिर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा अंदर से कि हाँ हमने इतने टाइम में, लाइक हमने 10 मिनट में हमने 16 से 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, अब हमारे पास 10 मिनट और बचे हैं, तो इन 10 मिनट में कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो हम और अटैम्प्ट ही कर सकते हैं। देन 25+ क्वेश्चन हम नॉर्मली स्टार्टिंग की बात करें, अगर बिगिनर हो तो एवरेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन अगर आप फिर डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे मॉक देते जाओगे ना, आपने आज मॉक दिया, आपको थोड़ा सा पता चला कि हाँ, फिर आप उसका एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन था, इजी था, ये बन सकता था, ये मुझे पहले उठाना चाहिए था। देन आप फिर नेक्स्ट मॉक दोगे ना, तो अगर उस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आएगा, देन आपको पता लगेगा हाँ ये मुझे उस टाइम नहीं आया, मैंने छोड़ा था, बट अभी मुझे इसको इस टाइम करना है। देन इस टाइप से आपको अपने मॉक को लेके चलना है। देन स्टार्टिंग में आपके कभी कभी 10 नंबर भी आएंगे, कभी कभी 12 नंबर भी आएंगे, कभी कभी 14-15 नंबर भी आएंगे। स्टार्टिंग आपने सिलेबस पढ़ा है, कंप्लीट है, आपकी प्रैक्टिस है, अच्छी बात है। देन आपको उस टाइम नहीं सोचना है कि मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए स्पीड नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, वो आप है कि आप मॉक के हैबिचुअल नहीं हो। अब आप मॉक अटैम्प्ट स्टार्ट करा है, अपने अटैम्प्ट करना, जब धीरे धीरे हम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड जो बढ़ने लगेगी। देन हमारा हाथ जब ऊपर टाइमर चल रहा होगा ना, तो हमारा हाथ और दिमाग दोनों फास्ट चलेगा कि हाँ ऊपर टाइमिंग चल रहा है। आप कोशिश करोगे ना, आज आपने मान लो 20 मिनट में आज आपने सिर्फ 15-16 क्वेश्चन बनाए, देन कल आपका टारगेट होना चाहिए चलो आज मैं 2 क्वेश्चन ज़्यादा बनाऊंगा, आज मैं 17-18 बनाऊंगा इस मॉक में। देन फिर धीरे धीरे आप 2 दिन बाद देखो कि आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, फिर 24 भी बनेंगे, फिर 25 भी बनने लगेंगे। देन धीरे धीरे, बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ऐसे नहीं है आज कर लिया कल नहीं किया छोड़ दिया, 2 दिन बाद करते हैं, देखते हैं एक टॉपिक हो गया ठीक है छोड़ दो 2 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड मैथ को अपना छोड़ना ही नहीं है, डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने है, स्क्वायर क्यूब 1 फ्रैक्शन डेली लिखने हैं, उनको याद करना ही करना है, कैलकुलेशन डेली करनी ही करनी है। पहले खुद करोगे, देन फिर मॉक में इंप्लीमेंट करोगे, धीरे धीरे अपने आप स्पीड आने लगेगी। सो अब बात करते हैं रीजनिंग में भी यही होगा। मान लो आपने अभी ठीक है अपना टॉपिक कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, देन आप मॉक पे जा रहे हो, आप बोल रहे हो हमारी स्पीड नहीं आ रही, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं देती है। अब आपको क्या करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। लाइक आज आपने सर ने आपको आज फ्लैट फ्लोर करवाया, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है, थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट होते हैं फ्लैट फ्लोर के। देन अब आपको क्या करना है कि उन कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिए, अब आप एक बार, अगर आप पहली बार में कोई पजल बनाओगे तो भाई सीधी सी बात है, टाइम तो वो लेगा। फ्लैट फ्लोर की पजल है तो वो आपके 8 से 9 मिनट भी लेगी, कि प्रीलिम्स लेवल की भी 8 से 9 मिनट वो ले लेगी, सीधी सी बात है, भाई लेते हैं। मैं तो 15-15, 16-16 मिनट लगाती थी, 8-9 मिनट तो है ही भी क्या। तो अब फिर क्या करना है, आपने फ्लैट फ्लोर सर ने आज करवाया ना, अब आपका काम ये है कि जो सर ने क्लास में फ्लैट फ्लोर के क्वेश्चन करवाए हैं ना, वो मैं क्वेश्चन उस क्लास के बाद में मैं सेल्फ करूँ। जो अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि दीदी हमें समझ तो आ के कॉन्सेप्ट, पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें पजल्स की। यही चीज़ हमें सीखनी है कि हम पजल को हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो अगर हमें वो की पॉइंट मिल जाएगा ना, जहाँ से हमें डॉट कनेक्टेड पॉइंट मिलती है, तो वो अपने आप बनती चली जाएगी। बट वही चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट करें, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देन आपने उठाया, ठीक है, अब क्या करो, जो सर ने करवाया ना, आपको खुद से बना के देखो, अच्छा कि सर ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो इस पॉइंट से स्टार्ट क्यों किया था सर ने। फिर देखो कि अच्छा हाँ इस पॉइंट से रिलेटेड ये वाला एक पॉइंट दिया हुआ है, तो अच्छा इन दोनों को सर ने कनेक्ट किया था। इसके बाद फिर ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, अच्छा इन दोनों को सर ने कनेक्ट किया था। फिर कोई पजल करोगे, अच्छा इसने तो ये चीज़ फिक्स दी हुई है ना कि ये चीज़ यहीं पे बैठेगी, अच्छा ठीक है इस चीज़ को यहीं पे बैठा देते हैं। हाँ आगे ये कंडीशन दी हुई है ना, इस चीज़ से रिलेटेड ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को बैठा देते हैं। लाइक इस टाइप से आप खुद से बातें करो, खुद से बोलो, खुद को समझाओ वो चीज़ें। मैंने स्टार्टिंग में नहीं आता था, मैं करती हूँ अभी भी, मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, तो मैं वो खुद को समझाती हूँ। अच्छा रीना ये ना ऐसे करना है तुझे, ये तूने ऐसे कर दिया, ये गलत है, इसको ऐसे कर। खुद से बात करो, खुद को समझाओ, तो ना आप करने लगोगे। धीरे धीरे आज आपको 10 मिनट लग रहे हैं, कल आपको 8 मिनट लगेंगे, फिर आपको 7 मिनट लगेंगे। धीरे धीरे डेली बेसिस पे करते जाओगे ना, देन अपने आप स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। स्टार्टिंग में आपको ये करना है कि मैं सही करूँ, मुझे 10 मिनट लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो, पर मैं सही कर रही हूँ नहीं सही कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक है, अभी मैं सही कर रही हूँ, मुझे सही पे काम करना है। एंड एक चीज़ और, मैं जो पहले भी मैंने बताई थी, मिस रीड नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से पढ़ो। एक लाइन पूरा आपने एक बार पढ़ ली ना, तो आपकी मजाल नहीं होनी चाहिए कि उस लाइन को मैं दोबारा उस लाइन पे जाऊँ, नहीं जाना उस लाइन पे। जो पॉइंट पढ़ा है उसको साइड में नोट डाउन करो। आर मान लो लिखा है आर एस के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो वो लाइन पढ़ ली ना, अब यहाँ पे लिखो आर थर्ड लेफ्ट ऑफ एस।
अब उस लाइन पे दोबारा जाना ही नहीं है, अपने जो की पॉइंट साइड में लिखे हुए हैं ना सब कुछ उन्हीं से बनाना है। देन आपको एक सीक्वेंस में की पॉइंट लिख लो, आप देखोगे ना अच्छा ये इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ से पे लिखा हुआ है, पॉइंट पॉइंट कनेक्ट करते हुए देन आपकी पजल बन जाएगी। स्टार्टिंग में आप स्पीड पे काम नहीं करो, स्टार्टिंग में देखो अच्छा ये बन रही है, जब नेक्स्ट डे करोगे ना तो वही कॉन्सेप्ट दूसरी पजल में वही कॉन्सेप्ट आपके पास दोबारा आ जाएंगे, देन आप उस चीज़ को क्लिक कर पाओगे। अच्छा मैंने वो कल समझा था ना, अपने आप को खुद से समझाया था ये पॉइंट ऐसे है, देन वो आपको याद रहेगा कि मैंने ये पॉइंट अपने ऐसे याद किया था, अब मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। ऐसे आपको टाइम स्पीड करना है। एंड जब आप मॉक पे स्विच करोगे ना आपको नहीं समझ में आएगा कि हमें कौन सी पजल पहले उठानी है, कौन सी पजल बाद में उठानी है। ऑब्वियस सी बात है, तो स्पीड आएगी कैसे? आप गलत पजल उठा के बैठे हो, आप पजल उठा के बैठे, आप उसमें अटक गए, टाइम लग गया 7-8 मिनट, फिर आप दूसरे टॉपिक्स पे जा रहे हो, तो भाई कैसे आएगी स्पीड? नहीं आएगी। रीजनिंग में मैं स्किप स्टोर स्ट्रेटेजी हमेशा ही फॉलो करती हूँ। जो अगर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, क्लरिकल हो या पीओ का एग्जाम हो, रीजनिंग में स्किप स्टोर स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ, हमेशा शेयर भी करती हूँ और हमेशा करती भी हूँ। पजल आई, मैंने देखी स्टार्टिंग में, अच्छा ये वाली पजल है, ठीक है पजल है छोड़ दो, सीधा जाओ 4th नंबर पे क्वेश्चन पे सीधा जंप करो, वहाँ पे देखो कोई मिसलिनियस क्वेश्चन है, ठीक है उठाओ, पजल आई देन स्किप करो, छोड़ो। मिसलिनियस क्वेश्चन ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके ना मिसलिनियस क्वेश्चन निपटा लो, अपने फटाफट निपटा लो। मतलब 5 मिनट भी आपको मिसलिनियस क्वेश्चन में लगे हैं, ठीक है। अब आपके पास 20 मिनट बचे हैं एंड आपके पास 7 से 8 पजल भी बकाया हैं। देन आप फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको देखना चाहिए कि हाँ इसमें ईजी पजल कौन सी है, वो वाली मैं उठाऊँ जिसमें आप जब प्रिपेयर करोगे ना, प्रिपरेशन के दौरान आपको पता तो लग ही जाता है कि अच्छा ये वाली पजल ईजी थी, लाइक बॉक्स बेस पजल दी हुई, तो आपको जब करोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ बॉक्स बेस पजल ईजी थी, मुझे एक बार में समझ आ गई थी तो मैं कर सकता हूँ। देन फिर आप वो बॉक्स बेस पजल उठाओ, देन आप सबसे पहले उसको बनाओ, वो करने के बाद अब देखो कि अब इसके बाद कौन सी इजी वाली पजल है, फिर आप वो चीज़ बनाओ। आपको स्टार्टिंग में नहीं लेके चलना है, पहली पजल है पहले ही पजल उठा ली, अगर फंस गए ना बाई चांस, क्योंकि वो पहले वो खून गर्म होता है ना, पूरा जोश होता है, हाँ भाई बना लेंगे, अटक गए ना बीच में, वो दिमाग खराब हो गया। अभी 7-8 मिनट निकल चुके हैं एंड क्वेश्चन तो भी एक भी अटैम्प्ट नहीं हुआ, टोटल मिनट ही हमारे पास 25 है, प्रेशर आ गया दिमाग पे। अगर वही स्टार्टिंग में 5 मिनट में आपने मिसलिनियस के 15 से 16 क्वेश्चन बना लिए तो एक कॉन्फिडेंस होगा नहीं, 5 मिनट में मैंने 15 से 16 मिनट क्वेश्चन कर लिए, अब मेरे पास 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट में मैं कम से कम 20 क्वेश्चन तो करूँगा ना, तो 35 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वैसे ही अटैम्प्ट हो गए। तो यही चीज़ें लेके चलनी है, स्टार्टिंग में स्पीड नहीं आएगी। देन जब आप फिर मॉक सबमिट करो, मान लो आपने पहली बार मॉक दिया, आपके 40 में से आपके मान लो 20 नंबर ही आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 नंबर ही आए हैं, आधे नंबर आए हैं। देन आपको देखना अब मैं क्या करूँ, अब जब एनालिसिस करो ना, उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। देन आप देखो कि हाँ ये बॉक्स बेस पजल आई थी, ये ठीक थी, ईजी थी पजल, मैं कर सकता था, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम इस टाइप की पजल आएगी ना तो मैं जल्दी उठाऊंगा इस पजल को। देन फिर फ्लैट फ्लोर आया था, ये मेरे को नहीं उठा, आपने गलती से उठा लिया फ्लैट फ्लोर, इसके कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसके कॉन्सेप्ट वीक, आपको उसमें टाइम लगेगा, देन आप उसको स्टार्टिंग में उठाना ही नहीं है, देन आप उसको लास्ट में उठाओ। तो इस हिसाब से आपको रीजनिंग में करना है, बट ये चीज़ें डेली बेसिस पे करते जानी है। एंड पजल्स की आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। आपने फाउंडेशन पढ़ लिया ना, तो प्रैक्टिस 10 पजल आप लिख लो, एक तरफ दीवार पे चीज़ लिख लो, पूरा एकदम चिपका के अपने दिमाग में कि मुझे स्पीड मैथ, सबसे पहला मेरा काम यही है कि मुझे अपने 50 क्वेश्चन स्पीड मैथ के करने हैं और उसके अलावा मुझे अपने 10 क्वेश्चन पजल्स के करने ही करने हैं, चाहे मैं पूरे दिन में कुछ ना पढ़ूँ, कुछ ना करूँ, बट ये चीज़ें तो मुझे छोड़नी ही। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, फ्राइडे हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें मुझे छोड़नी ही नहीं है। जब तक मेरी एकदम पूरी स्पीड नहीं बन जाती ना, जब तक मैं एक बार में सॉल्व नहीं कर देता ना, मुझे नहीं छोड़ना है। मैं अभी भी कर रही हूँ, 10 बजे 10 पजल मैंडेटरी है, जहाँ से मैंने अपनी स्पीड करवाई थी पुनीत सर की, मैं डेली क्लास करती हूँ। अगर कभी मेंस का वो अलग बात है कि मैं मेंस पे स्विच कर रही हूँ, तो आज मैंने अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन किए हैं तो उस टाइम मैं प्रीलिम्स नहीं कर पाऊंगी, तो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। पर मुझे वीक में दो या 3 क्लासेस मुझे 10 पजल की लगानी है। मैं 20 से 25 क्वेश्चन हर वीक पजल के सॉल्व करती हूँ खुद की क्लास से। मॉक टेस्ट में तो अलग ही होता है, खुद से भी अलग से सॉल्व करती हूँ, देन बहुत अच्छी खासी स्पीड मेरी रीजनिंग में आ भी जाती है। देन इस टाइप से आपको करना है। स्टार्टिंग में आपको अपनी स्पीड पे बहुत काम करना ही नहीं है, आपको स्टार्टिंग में काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, अपनी एक्यूरेसी पे काम करनी है। पहली बार मॉक दोगे नहीं आएगा स्कोर, 10 दिन तक दोगे 10 दिन तक भी नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। डेली बेसिस पे देते के जाओगे ना, एक वो हैबिट भी बन जाएगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको एक खुद के अंदर एक जिज्ञासा होगी कि मैंने कल क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करे थे, आज ट्राई करता हूँ, आज 2 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करूँगा, आज 2 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करूँगी, आज थोड़ा सा अपनी स्पीड को चलो बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। देन अपना आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी ना, आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे, ये हो क्या रहा है, बढ़ क्यों नहीं रही है, खुद के अंदर ऐसे इरिटेशन होने लग जाएगी, क्या कमी है, पजल में कमी आ रही है, चलो आज पूरा दिन पजल ही पजल करती हूँ पूरा दिन पजल, देखती हूँ कल कैसे रीजनिंग में स्पीड नहीं आएगी। मैं ये करती थी, मेरे नहीं आए थे 1 महीने तक, मैंने सोचा अब करते हैं भाई 10 बजे 10 पजल, सारी क्लासेस देख डाली, रिकॉर्डेड सर की पीछे की 40-50 क्लासेस थी ना, 5-6 दिन में सारी देख डाली, सारा दिन पजल्स करती थी बैठ के, फिर लगाया मॉक। अब देखती हूँ पजल में स्पीड कैसे नहीं आती है। भाई इतना करने के बाद क्यों नहीं आएगी स्पीड, आएगी, हम करती थी।
बहुत सारी कॉपियाँ भरी है। मैं अपनी अभी भी ये नोटबुक है ना, मेरी सिस्टर्स की है ये, मैं सारी उनकी 12th की 11th में 2-3 है उनकी सबकी ले आती हूँ। मैं मेरे को देती हूँ, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारी भरी हुई है, तुम्हारे कोई काम की नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, बहुत फुल घिसती हूँ उसको। जितना पेन घिसोगे ना अपनी रीजनिंग में उतना ही अच्छा होगा। क्वांट में ट्राई करो, कम पेन चलाओ, थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाओ। रीजनिंग में जितना हो सकता है ना चलाओ पेन, जितना तेज़ी से हाथ और दिमाग चलेगा ना उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड आएगी। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आपको कब अपनी स्पीड पे काम करना है एंड कब अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। बाकी आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए ना प्रीलिम्स लेवल की, मेंस लेवल की, देन आप मेरा टीजी ज्वाइन कर लेना। आप मुझे एक ना वहाँ पे बस मैसेज छोड़ दिया करो कि दीदी हमें ये वाली पीडीएफ चाहिए, मैं कहीं से मिला के दूँगी, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी। बाकी मैं अपने प्रैक्टिस मटीरियल होता है वो शेयर करती ही रहती हूँ डेली, अपने नोट्स भी शेयर करती हूँ जो करंट अफेयर वगैरह के होते हैं। एंड बाकी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती है देन वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। प्रैक्टिस के लिए तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करती रहती हूँ। सो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रीलिम्स मेंस कैसे करना है, मैं कैसे करती हूँ जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से एंड मैंने अपने आप को बहुत इंप्रूव भी किया आप लोगों के साथ एंड आगे भी करती रहूँगी। आई होप इस साल हम सब मिलकर सिलेक्शन जरूर लेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।